हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, बिना अंदाज से बिना समझे किसी भी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और उस चीज़ को सीखना है तो सबसे पहले उन चीज़ों को एनालिसिस करना सीखो कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्या रिस्क रहती है, और कभी भी कोई रिस्क लेना है तो पहले क्या प्लान करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 2 अप्रैल की। और 2 अप्रैल से पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम टाटा मोटर का शेयर आपको दिखा होगा 6 से 7% गिरता हुआ देखने को मिला था। क्यों गिरता हुआ देखने को मिला था? उसके पीछे का कारण था डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, जो कि टाटा मोटर की हम बात करें तो जिसका कम से कम उनका जो गाड़ी है जगुआर का ज़्यादातर सेलिंग कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। उसी के चलते वहाँ पर टाटा मोटर गिरा था। और अब 2 अप्रैल से अगर ये लागू हो जाता है तो यहाँ पर बड़ी तबाही होती हुई मार्केट में देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फार्मा हो, ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे कई सेक्टर है जो कि इससे प्रभावित होने वाले हैं। अगर वो लगेगा तो प्रभावित होने ही हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स का जो मार्जिन है, मार्जिन की हम जो बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आता है इनका कहीं ना कहीं कम होने वाला है। और कम होने वाला है तो क्या होगा? जिन लोगों के पास वो बेचने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा है कि भारत सरकार का अगर ये प्लान सक्सेस होता है, कौन सा प्लान है? सोलर सेक्टर का। और सोलर सेक्टर की अगर हम बात करें तो सोलर सेक्टर के बारे में इससे पहले हम लोग बैटरी के बारे में बात करते थे। अगर हम बात करें तो 2018, 20, 21 में हम लोग बैटरी के बारे में बात करते हो। बैटरी वाले स्टॉक्स बहुत अच्छे चले थे। अगर आप देखोगे अमर राजा या फिर हम बात करें एक्साइड, इनका स्टॉक्स डबल होते हुए आपको देखने को मिला होगा, डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिला। अब हम बात करें सोलर सेक्टर की। सोलर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्टेड भी अनलिस्टेड भी है, लेकिन लिस्टेड कंपनियों पर ही हम फोकस कर सकते हैं। तो आप उन पर देखिएगा, जाकर समझने की कोशिश कीजिएगा कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो ये हम बात क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है, कौन है केंद्रीय मंत्री? प्रहलाद जोशी, जो देश की सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता वर्तमान 80 गीगा से बढ़कर 2023-30 तक कितना हो जाएगी? 125 गीगावाट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो सोलर कंपनियां हैं उनकी उनका भी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बिकेगा तो कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते यहाँ पर उन्होंने बोला भी सही, जैसे कि वारी एनर्जी है, जिसका कि उन्होंने यहाँ पर इनका जो कि एक 5.4 गीगा क्षमता की सौर सेलर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। इसके चलते उन्होंने ये बात बताई है कि आने वाले टाइम में सोलर ऊर्जा या सोलर कंपनियों के जो भी शेयर से उछल सकते हैं। सरकार जो जिस हिसाब से प्लान करके चल रही है उस हिसाब से यहाँ पर बहुत बढ़िया हो सकता है। तो इस पर आपको याद रखना है। और भविष्य भी हमारा ज़्यादातर किस पर टिका हुआ है? बैटरी और सौर ऊर्जा पर। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक बार होता है और खर्च थोड़ा कम होता है। हाँ, सोलर का थोड़ा मेंटेनेंस खर्च है, क्योंकि मेंटेनेंस से उसका बराबर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होने ही वाला है, क्योंकि हम किस ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा हमको चाहिए जिससे कोयला पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो सबसे ज़्यादा जब तक सूर्य है तब तक हम सोलर ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगली खबर है टेमासेक कौन है? सिंगापुर की कंपनी है। और ये हल्दीराम में 10% स्टेक खरीदने का एग्रीमेंट किया है। कितना? 10%। और बाहर से भी 5-6% खरीदना चाहती है। सोचिए कि ये अगर 8,555 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा रही है टेमासेक, तो इसके पीछे का कारण कुछ तो एनालिसिस किया होगा। हो सकता है कि देखो, अब हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में तो 1 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता है। लेकिन ये देखो, यहाँ पर 8,555 करोड़ रुपए लगा रही है। इसने कम से कम 1-2 हज़ार करोड़ तो 1-2 हज़ार क्या, 1 या 2 करोड़ या 10 करोड़ तो खर्च किया होगा कहीं ना कहीं, कि इसका पूरा का पूरा कि भाई इसका भविष्य क्या है, किस तरह से इसका डेटा पूरा एनालिसिस करके ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आए और थोड़े दिन के बाद निकल जाएंगे, कहीं ना कोई प्लानिंग के साथ ही आए हुए हैं। तो हल्दीराम पर आप फोकस करके रखिएगा।
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया के बारे में मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर सरकार ने इनको छूट नहीं दी तो यहाँ पर पहले से सरकार के पास कितनी थी, 22% हिस्सेदारी थी। तो अब अगर छूट नहीं दी, मतलब इनके तरफ जो भी बकाया था सरकार का, अगर उसको कन्वर्ट नहीं किया किसमें, इक्विटी में, इक्विटी मतलब शेयर्स में, तो यहाँ पर वोडाफोन के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर होगी। लेकिन सरकार यहाँ पर एग्री हो गई है और सरकार ने ये बोल दिया है कि यहाँ से 49% हम हिस्सेदारी कर लेते हैं। और यहाँ पर सरकार अपना हिस्सेदारी 49% कर रही है, इसके लिए सरकार एग्री हो चुकी है। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पर एक अच्छी सी न्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, इसकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं है फिलहाल में। हाँ, स्टॉक्स में 15 दिन 20 दिन के लिए यहाँ पर मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है, थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस खबर के चलते। लेकिन क्योंकि कर्ज बहुत है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या हो गया, देखो अगर मैं ही बोलूँ कि मान लो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरी सैलरी है कितनी, अगर हम बात करें 25,000, मेरी सैलरी 25,000 है। और अगर मेरे को यहाँ पर 25,000 की जगह मेरे ऊपर अगर मान लो 1 करोड़ कर्ज है, तो सोचिए अगर 1 करोड़ 1 CR, अगर हम बात करें 1 CR की, तो आप बताइए कि 25,000 से मैं चाह कर भी 1 करोड़ का कर्ज नहीं चुका सकता। अब इसके लिए मेरे पास में क्या हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी होगी, मान लो कि कोई प्रॉपर्टी होगी, तो ही मैं उसका इंटरेस्ट सहित उसको बेच के यहाँ पर चुका सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि जिसको मैं बेच पाऊँ, तो यहाँ पर ये पैसा चुकाना बहुत मुश्किल है। तो वही वोडाफोन के आसपास, वोडाफोन के साथ हो रहा है कि इनके ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और कर्ज है, और ये आसानी से कम होने वाला नहीं है। सरकार ने छूट यहाँ पर दे दी है, फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ का आसपास हो जाएगा। इनकी हिस्सेदारी भी 49% सरकार के पास चली गई। बताओ अब क्या ही प्रमोटर के पास बची है और क्या सरकार के पास। तो कंपनी को बहुत कुछ डीप में सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा। साथ में क्या हो गया, इसके जो कस्टमर्स है वो भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हर महीने कहीं ना कहीं कस्टमर बेस इनका डाउन होता जा रहा है। जब से जियो आया तब से इनकी बैंड बजी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखना यही है कि ये क्या करेगा और अगले दिन के लिए यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।